2022 की जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसके बाद पहली बार क्रूड $100 के पार पहुंचा है। हाँ, सिंपल एक अरिथमेटिक है। क्रूड की कीमतें अभी अगर आप देखें तो फिलहाल 118 हो गई हैं। अब तो हमने तो 110 लिखा था। डाउ फ्यूचर्स अब 1100 पॉइंट नीचे। एक बार अब मैं अपनी टीम को बोलूँगा डाउ फ्यूचर्स का डेटा ना हर 15 मिनट में रिफ्रेश होते रहना चाहिए आज, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट आज पूरे दिन में डेटा रहने वाला है। उससे काफ़ी कुछ चेंज होगा। अब करीब करीब 1106 पॉइंट के करीब की डिक्लाइन आ चुकी है यहाँ पर। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अब ये जो ग्राफिक्स है ना इसमें से क्रिकेट हटा दें। अब हो गया क्रिकेट, अब हम तो मार्केट पर फोकस करेंगे। और देखिए डॉलर इंडेक्स करीब करीब 100 के करीब आ चुका है। 99.5 के करीब है डॉलर इंडेक्स। और इससे चांदी और सोने में भी गिरावट आई। अब तक कुछ लोगों को सिर्फ चांदी और वो गोल्ड बचा रहे थे, अब वहाँ पर भी अगर आप देखें तो उसमें भी इम्पैक्ट आ गया। अच्छा एक और चीज़, कोई बात नहीं अभी ग्राफिक्स प्ले करते रहिए, बाद में चेंज कर देंगे उसको। यूएई और कुवैत इन्होंने बोला है कि अब हम ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कम करेंगे। और ईरान की ओर से अगर आप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर वो धमकियाँ जारी हैं। ईरान ने बीच में कहा था कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और कुवैत ने फोर्स मेजोर का ऐलान किया है। अब हर कंट्री धीरे धीरे करके फोर्स मेजोर का ऐलान कर रही है। फोर्स मेजोर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो भाई एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है और एक्ट ऑफ गॉड है, जो मर्जी कह लीजिए। एंड इन दैट केस वी हैव अ राइट टू रिफ्यूज आवर कॉन्ट्रैक्ट। वो सिंपल फोर्स मेजोर में ये होता है मतलब उसका। कुवैत में जनवरी में सिर्फ $2.57 मिलियन का उत्पादन किया था। और ये सब चीज़ें जो है ना क्या हो रही हैं, ओपेक प्लस का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है यूएई, और कुवैत भी वन ऑफ द बिगेस्ट है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ये जो ऑयल है ये $150 पर बैरल तक जा सकता है। जिस दिन गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ जाएगी $200 पर बैरल की, उस दिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब टॉप के हम काफ़ी करीब हैं। लेकिन तब तक तो रैली रहेगी यहाँ पर। यूएस ईरान में क्या हो रहा है, इनका एक नया सुप्रीम लीडर चुना गया। और इसराइल, देखिए इसराइल ने साफ कह दिया कि जो भी नया लीडर चुना जाएगा वो हमारा टारगेट होगा और हम उसको भी निपटा देंगे। खामनेई का जो भी उत्तराधिकारी आएगा। और यूएस साफ कह चुका है कि इसका सिर्फ एक ही वो है, टोटल सरेंडर। ईरान को टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने थोड़ी सी माफ़ी मांगी है खाड़ी के देशों से कि हमने आप पे हमले कर दिए, अब हम रुकेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन लॉस तो वही है वहाँ पर भी।